जी, तो अब हम आते हैं जी 22 जुलाई के इलेक्शन पे, जहाँ से जो है वो कंट्रोवर्सी दोबारा जो है वो शुरू हो जाती है कि अब इलेक्शन होना होता है। वहाँ पे नज़र आ रहा होता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके पास 188 वोट्स हैं और दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके पास 179 वोट्स हैं। अब होता जी अपना पहले तो जो है इलेक्शन स्केजूल होता है तकरीबन 4:30 बजे करीब, लेकिन वो डिले होते होते जो है वो तकरीबन 7 बजे करीब जाके जो है वो शुरू होता है। और उसमें एक बड़े जो है वो एक लेटर सामने आता है चौधरी शुजा हुसैन साहब का। अब होता ये है कि 17 जुलाई को जो है बाई इलेक्शन होते हैं और 22 जुलाई को CM का इलेक्शन होना होता है। और बीच में जो है मरकज़ी किरदार आता है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जिनकी ख़ुद की पार्टी तो सिर्फ सिंध तक महदूद है। और सिंध में जो है आपको पीपल पार्टी की कारकर्दगी नज़र आती है। पीपल पार्टी जो कि पिछले 14 साल से सिंध में हुक्मरान है और सिंध के जो हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। इस मानसून में जो है जो कराची, जो सिंध का पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी जो है हालत आप लोगों के सामने आ चुकी है। गली गली सड़क सड़क में जो कि पोश इलाके हैं वहाँ भी पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पानी ड्रेन नहीं हो रहा। लोगों की जो है लोग बड़ी परेशान कुन सूरत हाल फेस कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब आ चुके हैं लाहौर में और उनका सफ़र शुरू होता है बिलावल हाउस से टूवर्ड्स गुलबर्ग ज़हूर इलाही रोड पर। वो एक दिन में जनाब 2 दिन चक्कर लगाते हैं चौधरी शुजात हुसैन की रहायश गाह पे और पूरा उनको मनाने की कोशिश करते हैं जनाब कि आप जो आपके 10 MPs हैं पंजाब असम्बली में, उनको डायरेक्शन दें कि वो या तो एब्सटेन कर जाएं या वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट कर जाएं। अब यही बात है कि 178 PTI के हैं, PMLQ के 10 हैं। अगर वो 10 वोट कास्ट नहीं होते या वो शुजात साहब जो है वो लिख देते हैं डिप्टी स्पीकर साहब को और अपने MPs को डायरेक्शन दे देते हैं कि वो अब्सटेन करें या हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट करें, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब के CM बन जाएंगे। 2-3 दिन जरदारी साहब जो है अपने सिंध को छोड़ के जनाब पूरा अपना लाहौर मिशन शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी कमिटमेंट हुई थी। क्योंकि PDM की जो है 13 जमातें हैं, जो कि 13 जमातें एक तरफ हैं और तहरीक इंसाफ एक तरफ है, जो कि सेंटर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिसमेंटल कर चुकी है। अब वो नहीं चाहते कि पंजाब में भी किसी तरह PTI हुकूमत आए। अगर पंजाब में PTI पावर में आ जाती है तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ महदूद हो जाएंगे इस्लामाबाद की अक्तर। पंजाब PTI के पास, KP के PTI के पास, आज़ाद कश्मीर PTI के पास, गिलगित बल्तिस्तान PTI के पास, बलूचिस्तान में PTI कोलिशन है। सिर्फ सिंध जो है वहाँ पे उजारादारी है पीपल्स पार्टी की। अब जनाब 22 जुलाई की शाम को जो एक लेटर मिलता है डिप्टी स्पीकर साहब को, जिसमें डायरेक्शन दी जाती है उनके MPs को कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट करेंगे। उनके 10 के 10 MPs जिसमें परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं। और ये सबसे हैरान कुन बात है कि जिससे इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ साहब का परवेज़ इलाही साहब, उनको भी डायरेक्शन दी जाती है कि अपना वोट कास्ट करेंगे हमजा शहबाज शरीफ साहब को। ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ बात है जो कि CM का कैंडिडेट है उसको बाउंड कर दिया जाता है कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट कास्ट करेगा। चलें, लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया, इलेक्शन होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 MPs वो परवेज़ इलाही को वोट कास्ट कर देते हैं। 176 जो है PTI के MPs वोट कास्ट करते हैं। उनमें से जो है 1-2 MPs जो है वो अपीयर नहीं होते असम्बली में। उनमें से जो है एक MPs उनके जो असम वज़ीर साहब थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपया लेके वो टर्की फरार हो चुके हैं। क्योंकि जो 13 पार्टी की अलायंस है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह जो है PTI इक़्तिदार में ना आए। तो वो तो हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टर हैं जी, हर तरफ जोर तो चल रहा होता है। उनके जो है MP नहीं टूटे PTI के, तो उन्होंने ये शुजात साहब से लेटर लिखवा दिया। तो वो जो 10 वोट काउंट नहीं होने का लेटर था वो डिप्टी स्पीकर साहब पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी मुझे ये लेटर मसूल हुआ है जी डिप्टी चौधरी शुजात के साहब से, जो कि पार्टी हेड हैं। अब ये बात भी गौरतलब है कि शुजात साहब पार्टी हेड हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, ना ही वो MPA हैं, ना ही वो MNA हैं। और वो बीइंग अ पार्टी हेड डायरेक्शन दे रहे हैं अपने MPs को कि आपने हमजा शहबाज शरीफ साहब का वोट कास्ट करना है। आर्टिकल 63A में ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी से लिखी हुई है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो सरबराह है, जो कि इस केस में साजिद अमीर भट्टी साहब हैं काफ लीग के, वो जो है वो डायरेक्शन देगी अपनी पार्टी को। और यहाँ पे जो है वो बाद में ये चीज़ें इन चीज़ों का इंकशाफ होता है
कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी 21 जुलाई को। उसमें जो है साजिद मीर भट्टी के सरबराही में ये डिसाइड किया गया कि 10 के 10 MPs जो वो शुजात साहब को जो है परवेज़ लाई साहब को वोट कास्ट करेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब जो कि PTI की टिकट पर इलेक्ट होकर असम्बली में आए हुए हैं, वो उनकी हमदर्दियाँ, उनकी जो अफिलिएशन लॉयल्टी है वो टूवर्ड्स नून लीग हो जाती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो प्रीवियस इलेक्शन होता है 16 अप्रैल का, उसमें उनको फेस करने पड़ते हैं दोस्त मजारी साहब को। अब दोस्त मजारी साहब रूलिंग देते हैं जनाब 17 मई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वाज़ह तौर पे लिख दिया गया था कि जो डिसिडेंट लॉ मेकर्स होंगे, जो पार्टी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। एक आर्टिकल 63A है जो कि आइन का हिस्सा है, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो कि 17 मई को आती है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पे कही जाती है कि डिसिडेंट लॉ मेकर का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। जो लॉ मेकर पार्टी से डिफेक्ट कर जाता है उसका वोट काउंट नहीं होगा। आर्टिकल 63A में ये चीज़ नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रटेशन दी थी। अब जो बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पे आती है वो आती है कि आया कि पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह है वो MPs को डायरेक्शन देगा या पार्टी हेड जो है वो MPs को डायरेक्शन देगा। ये चीज़ यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है 179 वोट्स, जो परवेज़ इलाही साहब उनके 10 वोट को मुस्तरद करते हैं हमारे डिप्टी स्पीकर साहब दोस्त मज़ारी साहब, और वो डिक्लेयर कर देते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब को CM। और इस सब पीछे जो 5 दिनों में सारी कार्रवाई होती है, उनका जो है कह लें कि जो सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की जाती है वो उनके ये हैं जी किंग मेकर। इनको जनाब सटैरिकली अब कह दें या वैसे कह लें, ये हैं जी द किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनकी भरपूर कोशिशों से पीपल्स पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, जो आसिफ अली जरदारी की भरपूर कोशिशों से सिर्फ सिंध तक महदूद हो चुकी है। सिंध के बाहर आप देख लें कहीं भी पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस नहीं है। इवन के इनको पंजाब, KPK, बलोचिस्तान सेंटर में अपने जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स नहीं मिलते। कोई बंदा पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको पता है इससे अच्छा कि वो आज़ाद लड़ लें बजाय कि पीपल्स पार्टी की टिकट पर लड़ें, क्योंकि अवाम में इस कदर नफरत फैल चुकी है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि जिस बेदर्दी से लूटा है उन्होंने पाकिस्तान को, उन्होंने सिर्फ अपना सरमाया बनाया है। उनको कोई परवाह नहीं है कि इस अवाम के साथ क्या बीती है, ये अवाम अपना किस तरह गुजर बसर कर रही है। इनको सिर्फ इनका एक एजेंडा है, अपनी दौलत को बचाना, स्विस बैंक पर ही अपनी दौलत को बचाना। ये तमाम 13 पार्टी का अलायंस जो है ये सिर्फ एक एजेंडे के तहत जो है ऐवान के दौर में आया है। उन्होंने एक एजेंडे के तहत इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया कि किस तरह अपने ऊपर बनाए गए केसेस को ख़त्म करना है, किस तरह FIA और NAB को अपने मतहत करना है, किस तरह उन्होंने NAB के पर काट दिए हैं, और किस तरह FIA जो है उनकी सबऑर्डिनेट हो चुकी है, और किस तरह वो पंजाब पुलिस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो अदारों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो अदारों को ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह अपने मनपसंद अफसरान को वो नवाजते हैं। ये सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं। अगर इस चीज़ पे डिबेट शुरू हो जाए, हर आम आदमी ये सवाल पूछना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। इन्होंने हमारी आवाम को सिर्फ एक काम पे लगा दिया है कि आपने सुबह का नाश्ता कर लिया है, दोपहर खाना कहाँ से खाना है। वो दोपहर खाना खाते हैं तो वो सोचते हैं कि रात का खाना कहाँ से खाना है। अवाम को इस बात का वो सोचने नहीं देते, अवाम में इतनी अवेयरनेस आने नहीं देते कि उनका लीडर कौन है, उन्होंने किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करना है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। जिस दिन अवाम में शऊर आ गया तो इन लोगों के साथ जो होगा, इन लोगों की वहम गुमान भी नहीं है। इस तरह इस वक्त हर आम बंदे को नज़र आ रहा है कि 13 पार्टियों की लाइन्स एक तरफ है और उनका एजेंडा क्या है, और एक तरफ सिर्फ खड़ा है खान, हमारा इमरान खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने किसको सपोर्ट करना है। ये पाकिस्तान का बड़ा सूबा जो कि 12 करोड़ का सूबा है, जो कि 3 महीनों से लीडरलेस है, सिर्फ किसकी वजह से, इस PDM जमात की वजह से। अब हम आगे जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे कि काफ लीग के चेयरमैन जो है जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PTI के, परवेज़ इलाही साहब, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है आगे हेयरिंग किस तरह होती है, और PDM की जो है एक और डिमांड सामने आती है, और सुप्रीम कोर्ट 2 दिन 3 दिन लगा किस तरह हेयरिंग करती है, और किस तरह हमारी अदलिया को मुतनाज़ कर दिया जाता है।
और हम आगे डिटेल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे और जो आज लैंडमार्क डिसीजन आया है जो कि हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रोल प्ले करेगा